2022 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे हैं और तमाम सारी सौगातें उत्तर प्रदेश को दे रहे हैं। एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 नवंबर को यूपी को एक बड़ी सौगात देंगे जब वो महोबा में कार्यक्रम में शामिल होंगे। तकरीबन 6,250 करोड़ की जो सिंचाई की परियोजनाएं हैं उनका प्रधानमंत्री लोकार्पण करेंगे। लंबे समय से ये जो परियोजनाएं हैं वो अटकी पड़ी थीं, लेकिन जब सत्ता में बीजेपी आई तो उसने इन परियोजनाओं को पूरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार 3 दिनों तक लखनऊ में रहेंगे। रात्रि विश्राम वो राजभवन में करेंगे। महोबा में कार्यक्रम में शामिल होने के बाद प्रधानमंत्री राजभवन 19 नवंबर को रात तकरीबन 8:45 पर पहुंच जाएंगे और राजभवन में ही रात्रि विश्राम करेंगे। इसके बाद 20 नवंबर को सुबह 9:20 के आसपास प्रधानमंत्री राजभवन से सीधे डीजीपी कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए सिग्नेचर बिल्डिंग जाएंगे। वहां शाम 7:15 बजे तक रहेंगे। फिर उसके बाद राजभवन वापस लौटेंगे, लेकिन आधे घंटे बाद 7:45 पर एक बार फिर राजभवन से सीधे पुलिस हेडक्वार्टर जाएंगे, जहां पर डिनर का प्रोग्राम है और वहां रात 8 से 9 बजे तक डिनर का जो कार्यक्रम है उसमें शामिल होंगे। 9 बजे फिर वापस राजभवन आ जाएंगे और यहीं रात्रि विश्राम करेंगे। 21 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर राजभवन से निकलेंगे और पुलिस मुख्यालय जाएंगे और तकरीबन 9:30 बजे वहां पहुंच जाएंगे। उसके बाद शाम 4:05 तक प्रधानमंत्री उस कार्यक्रम में शामिल होंगे और फिर वहीं से वापस जाएंगे। दरअसल ये कार्यक्रम कुछ इस तरीके से रखा गया है कि प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में ही रहें। लगातार हमने देखा है कि बीते 2 महीनों में प्रधानमंत्री अलग अलग कार्यक्रमों में उत्तर प्रदेश आ रहे हैं और जो परियोजनाएं लंबे समय से यूपी में चल रही हैं उनका कुछ का लोकार्पण उन्होंने किया है, कुछ बड़ी सौगातें दी हैं। जैसे कुशीनगर का अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, उसकी शुरुआत हुई तो प्रधानमंत्री ने वहाँ तमाम बातें कहीं। इसी तरीके से 22,500 करोड़ की लागत से तैयार पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के मौके पर भी प्रधानमंत्री ने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। और अब जब महोबा में इतनी बड़ी सौगात देने जा रहे हैं तो जाहिर है कि उनके निशाने पर विपक्षी ही होंगे। इसके बाद इसी महीने प्रधानमंत्री जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, जो ड्रीम प्रोजेक्ट है सरकार का, मुख्यमंत्री का, उसका भी शुभारंभ करेंगे। वो भी हज़ारों करोड़ की परियोजना है। यानी चुनाव से पहले कोशिश बीजेपी की यही है कि जो भी परियोजनाएं जो उन्होंने वादे किए थे, घोषणाएं की थी, उनका लोकार्पण कर दिया जाए या फिर उनका कम से कम शिलान्यास तो कर ही दिया जाए, जिससे जब जनता के बीच वोट मांगने जाया जाए तो ये बताया जा सके कि हमने जो वादे किए थे उनमें से ज़्यादातर को पूरा कर दिया है। कैमरा से प्रमोद के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।